मुंगेर में जमालपुर जंक्शन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ की लागत से विभिन्न रेल परियोजनाओं के अलावा कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। जमालपुर के कार्यक्रम में रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर सहित रेलवे के अन्य अधिकारी एवं भाजपा के दर्जनों नेता उपस्थित थे। मौके पर प्रधानमंत्री ने जमालपुर जंक्शन पर वन स्टेशन वन उत्पाद स्टॉल का भी उद्घाटन रिमोट के माध्यम से किया। उद्घाटन होते ही जमालपुर स्टेशन पर कार्यक्रम में मौजूद तमाम अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी 5 वर्षों में भारत की रेल परियोजनाओं का और अधिक विकास होगा, जिससे कि भारत समृद्ध एवं विकसित देश में भी रेल की अहम भागीदारी हो सके। उन्होंने कहा कि देश रेल की इंफ्रास्ट्रक्चर सहित यात्रियों की हर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है, ताकि देश की सेवा को और अधिक विस्तार किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों को जोड़ने के लिए लगभग 100 से अधिक वंदे भारत का परिचालन किया गया है, जिससे कि हर राज्य के यात्री एक दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचकर अपना कार्य कर सके। देश के सेवा को और अधिक मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो कार्य 70 वर्षों की कार्यकाल में नहीं हो सका हुआ, वह कार्य 10 वर्षों की अवधि में किया जा चुका है। उन्होंने विपक्ष का बिना नाम लिए उन पर हमला करते हुए कहा, लोगों को मोदी की गारंटी से चीड़ हो गई है। यही कारण है कि मोदी का विरोध करते करते अब देश का विकास कार्य का विरोध करने लगे हैं। देखिए, विकसित भारत के संकल्प लेके माननीय प्रधानमंत्री जी चले हैं और ये मोदी का गारंटी है कि देश को 2047 तक हम विकसित भारत के रूप में आगे लाएंगे। खास करके आज जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो स्थानीय उत्पाद हैं, सकल घरेलू उत्पाद कैसे बढ़े, लोगों को छोटे छोटे कारीगरों, बुनकरों, कारपेंटरों, कुम्भकार भाई, ये सब जो घरेलू उत्पादन करते हैं उसको बाजार कैसे मिले, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का कार्यक्रम चलाया है। और आपके माध्यम से हम सभी जनता से आग्रह करेंगे कि आप दैनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा लोकल बने वस्तुओं को उपयोग करें, ताकि हमारे बुनकरों, हमारे कारीगरों, हमारे शिल्पकार को एक बाजार मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, उनके उत्पादन का सही उपयोग मिल सके, सही बाजार मिले। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच। भारत माता के भारत नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट
देश 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा। और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा। और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीछा जाता था, हमारे देश। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती, यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी ही नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया, और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है, ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं